बहुत विचार करके। बेटा बच्चा तो एक से ज़्यादा ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा। एक गड़बड़ करे तो दूसरा तो साथ निभा ले। अब इनको तो एक ही था, लिखा एक पुत्रेति तन माता। इस मैया को एक ही था, प्रतार यति दीक्षितम। और जब मैया इसको डांटती है तो आंखें निकालता है माँ के ऊपर। और आज के समय में ऐसी औलाद की भी कमी नहीं है जो माता पिता को खूब पटक पटक करके पीटती है। मैं तो ये बातें ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि ये कथा दुनिया के 200 पौने 200 देशों में जाती है। इससे हमारा थोड़ा कल्चर डाउन होता है। विदेशी लोगों को ये लगेगा क्या हिंदुस्तान में भी अब ऐसा होने लगा है? जो राम पिता के कहने से वन के लिए चले गए, क्या उस राम के देश में आज माता पिता औलाद के द्वारा कूटे जा रहे हैं? मैं तो इसलिए नहीं बोलता, नहीं तो आज की तो स्थितियाँ बड़ी गंभीर है। आश्रम में बेचारे बूढ़े बूढ़े लोग रोते रोते हुए आते हैं। ऐसी स्थिति हो गई है कि बस पूछो ही मत। क्या मिला है, क्या मिला? कुछ नहीं, सब कुछ चला गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा। क्रोध नस्तिस्त तनया, बताया जाता कि इतना क्रोधी है, आंख में से तो बिल्कुल रक्त टपकता है क्रोध के मारे। ज्वारियों के संग रहता है पूरा दिन भर, कुकर्मी हो गया है, मांस भक्षण करता है। मैया ने एक दिन उसको समझाया। आपने कभी किसी कुंभकार को देखा? कुंभकार जानते हैं, मिट्टी के घड़े बर्तन बनाने वाला व्यक्ति। चाक घुमाता है। किसी कुंभकार ने चिलम बनाई। चिलम जानते हो? चिलम जानते हो? कैसे कहते हैं? हाँ हाँ, वही सुल्फा वाली चिलम। पहले ये बहुत ज्यादा चलती थी, हाँ, लेकिन अब वो चिलम नहीं है और एमाल दूसरे बहुत तैयार हो गए। तो वो कुंभकार वो चिलम बना रहा था, इतने में एक महात्मा आया हुआ। उस साधु ने कहा, भैया क्या बना रहे हो तुम? उसने कहा, चिलम बना रहा हूं। अरे भले आदमी, तुझसे कुछ बढ़िया नहीं बनता, चिलम बना रहा है, कुछ और बना लेता। ये चिलम स्वयं जलेगी और इसकी फूंक जो खींचेगा उसका गला भी जला डालेगी। काय को तो चिलम बना रहा है? तो बर्तन बनाने वाले व्यक्ति ने कहा, तो बाबा जी क्या बनाऊं? तो उन्होंने कहा, सुराही बना। सुराही, सुराही जानते हो? हाँ, जिसमें सुराही फ्रीज की छोटी बहन सुराही। तो वो सुराही उसने बनाई, और ऐसी सुराही ये सबसे पहली बार बनाई गई सुराही, तब की बात है, तो पूरे देश में उसका प्रचार हो गया। सुराही बनाई, उस सुराही का इतना प्रचार हुआ कि वो सुराही पुजा नहीं पा रहा था। लोग उसको थैंक यू, धन्यवाद बोलने के लिए आ रहे थे, क्योंकि सुराही में पानी भर दो तो स्वयं ठंडी रह रही थी, उसका पानी जो पी रहा था उसके गले को भी वो ठंडा कर रही थी। ये सुराही का काम लोगों को बड़ा अद्भुत लगा। साधु ने अब प्रचार किया पूरे समाज में, और वो गली गली पहुंचा, हर घर में घुस जाए और कहता था, अपने बच्चों को चिलम बनाओगे क्या सुराही, चिलम बनाओगे क्या सुराही, चिलम बनाओगे क्या सुराही। अब लोग समझे नहीं, लोग कहेंगे बाबा पागल हो गया है। तो किसी ने कहा, बाबा इसका अर्थ तो बताइए, चिलम सुराही का मतलब क्या है? तो महात्मा ने कहा, अपने बच्चों को तुमने कुसंस्कारीय बना दिया चिलम की तरह। तो जैसे चिलम स्वयं जलती है, दूसरों को भी जलाती है, तो तुम्हारे बच्चे स्वयं जलेंगे, दूसरों को भी बर्बाद कर देंगे। यदि सुराही की तरह संस्कारीय बनाया तो सुराही स्वयं ठंडी रहती है, जिसका पानी जो कोई पिए वो उसको भी ठंडा कर देती है। बच्चों को सुराही जैसा संस्कारीय बना दिया तो स्वयं आनंद में रहेंगे और दूसरों को भी आनंद से भर देंगे। तो अब हैदराबादियों लोगों, अब आप बताइए क्या ज़्यादा ठीक है? समाज में बच्चों को चिलम बनाने की जरूरत है या सुराही? सुराही। तो सुराही ये तब बन पाएंगे, छोटे से ही इनको देखोगे बस्ते में रखते क्या है, आते कहाँ हैं, जाते कहाँ हैं, अलमारी में क्या रखते हैं, इनके मित्र बांधव यार दोस्त कैसे हैं, इनके मोबाइल में लॉक नहीं लगना चाहिए, पता नहीं कौन सा उसमें ऐसा रखा है गुलाब जामुन, 4 लॉक डालते हैं मोबाइल में, 4 लॉक, 4। मैंने किसी बच्चे को बोला, बेटा एक फ़ोन करना है लाना, सो वो ऐसे ही घुमाता रहा उंगलियां 25 बार। उसमें मैंने कहा, इसमें रबड़ी रखी है क्या है? उसको यूं ऐसे करता रहा बहुत देर तक वो लॉक खोलने के लिए। मैं तो कहूँगा
जिनके मोबाइल में लॉक लगे हैं जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मेरा मोबाइल खुला पड़ा रहता है, जैसे कोई देखो पढ़ो भैया महाराज, उसमें है 4 लोग। अरे औरों को छोड़िए, पत्नी जा रही है रसोई के लिए और वो पत्नी का मोबाइल उसको मिल गया, पति को पत्नी का मोबाइल, तो ऊपर से नीचे तक देखेगा। अब उसको उसका मोबाइल इतने संकी हो गए हैं, इतने संशय वाले हो गए हैं, इतने हृदय से साफ सुथरे बनिएगा आपके ऊपर कोई उंगली तक ना उठा पाए, ऐसा जीवन जीने की जरूरत है। ये संस्कार आप नहीं देंगे तो इन बच्चों को संस्कार मिलेगा कहाँ से? बच्चे वही सीखते हैं जो घर में जो फिर वो चलता है, आप जो दे देंगे उन्हें और अंत तक उनके पास में वही रहेगा। आज बाहर बच्चे पढ़ने को है, अमेरिका तक बच्चे पहुंचे हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, ये उनके मम्मी पापा ने संस्कार ही तो दिए। एक बच्चा कहाँ था अभी, ऑस्ट्रेलिया में था, हाँ, तो उसको गाड़ी खरीदनी थी और उस दिन मंगलवार था। वो कहता है महाराज जी मैं गाड़ी खरीदने को जा रहा हूँ। मैंने कहा दिन कौन सा है? हमारे यहाँ तो मंगलवार है, तुम्हारे यहाँ क्या है? तो हमारे यहाँ पता नहीं, उस दिन सोमवार था क्या था कि बुधवार था। उसने कहा मंगलवार है हमारे यहाँ। मैंने कहा नहीं, मंगलवार को नया वाहन मत खरीदिएगा बिल्कुल। तो ये घर से जब बच्चों को संस्कार मिलते हैं तभी तो वो इन सब चीज़ों को मानते हैं। तो ये आप नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? मर गया मध्य पिशुन्य नृतम चौर्यम दरोदरे, इतने अपराध इतना अन्याय यह करता है, इसको नग्नीकृत प्रतिदिनम बद्धते धूतकार भी। ज्वारी लोग इसको खम्म से बांध बांध करके बहुत मराई ठुकाई इसकी पिटाई करते हैं। घर का सिगरा सामान जुआ बुआ में तो ये हार हूर करके आ गया। एक दिन की बात थी, क्या हुआ, इसका पिता जो यज्ञदत्त था, यज्ञदत्त दीक्षित, कहीं से यह आ रहा था तो इसने किसी जुआरी की उंगली में, उसके हाथ में इसने अपनी अंगूठी देख ली इसने। तो इसने उस व्यक्ति को कहा भैया यह अंगूठी मेरी है, ये तुम्हारे पास कहाँ से चल करके आ गई? उसने कहा कि मुझे झूठा दोष तुम देते हो, मुझे चोर ठहराते हो। इस समय वर्तमान समय में तुम्हारे पुत्र से बड़ा तो कोई दूसरा जुआरी नहीं है। ये देखो हाथी दांत के आभूषण जुआ में हार के गया है, ये अपनी माँ के ये वस्त्र ये साड़ियाँ हार के गया है, और ये देखो ये कितने आभूषण वह जुआ में हार के गया है। उस बाप ने जब ये शब्द सुने उसके पाम के नीचे की धरती हिल गई और इतना वह परेशान था, सीधा घर में चल करके आया। बहुत क्रोधी था, बहुत क्रोध में था यज्ञदत्त, और उसने अपनी पत्नी को डांट करके कहा ये धूर्ता दीक्षितायन कुत्रास्ति धूर्ते गुण निधि सुता है। धिक्कार तेरी कोख के लिए कि तूने एक शराबी को पैदा कर दिया, तूने एक ज्वारी को पैदा कर दिया। कहाँ है तेरा वो नालायक कुपुत्र, कहाँ है तेरा? वो डांट करके उसको कहा। तो श्रुता तदवाक्यम भीता सा दीक्षितायिनी, वो भयभीत हो। प्रोवाच स्नान मध्यानी क्रियाम निष्पाद यंत्र था। और क्या बोली? संध्या करने के लिए, दोपहर का स्नान करने के लिए गया है। उसने लाठी उठाई, पीठ के ऊपर प्रहार किया और कहने लगा दीक्षित हम हे सदपुत्र जननी नित्यम सत्य प्रवासिनी। बोलता है नारी वही वंदनीय है, प्रणाम करने के लायक है जिसकी कोख से सतपुत्र पैदा हो, अच्छा पुत्र पैदा हो। वह नारी आदर की काबिलियत में है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुवर भगत जास सुतोई। नहीं तो नतर बांझ बल बाद व्यानी। हमारे ग्रंथ कहते हैं जो नारी अच्छे पुत्र को जन्म न दे पाए, इससे तो भला वो बांझ रह जाए तो ज़्यादा ठीक है। उसकी कोख से कोई औलाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बांझ रह जाएगी तो एक शराबी जुआरी कबाड़ी तो पैदा नहीं होगा। नारी या तो सूर सूरमा को जन्म दे, वीर यति को जन्म दे, नहीं तो वो बांझ रह जाए तो ज़्यादा ठीक है। शिव महापुराण में यह ब्राह्मण कहता है सतपुत्र जननी नित्यम सत्य प्रवासिनी। नारी वो वंदनीय है जिसकी कोख से एक लायक संतान आकर के जन्म लेती है। धिक्कार तेरे लिए है, तूने एक कुपुत्र को जन्म दिया है। इस घर में तेरे लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है और इसी समय तुझे मैं इस घर से बाहर कर दूंगा।
सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं कि देखो यहाँ लिखा अपुत्रत्वम वरम नृणाम कुपुत्रात् कुल पांसनात्। इसमें वर्णन किया गया कुपुत्र पैदा हो इससे तो निपुत्र रह जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जो कुपुत्र पैदा होते हैं इनके द्वारा कुल नष्ट हो जाता है, कुल समाप्त हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि 100 हो, 1 हो, लेकिन वो लायक हो, वो सत्पात्रता में हो, ऐसा ये ग्रंथ कहते हैं। तो कहीं से भी मैं कथा उठाऊं, ये कथा यही कहती है कि बगीचे के ऊपर बगीचे का काम करने वाला व्यक्ति ध्यान नहीं देगा तो वह बाग समाप्त हो जाएगा। संतान के ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे तो संतान भी अपना जीवन खो बैठेगी। सिर्फ पैसा कमाना ही तुम्हारा काम नहीं है, आपके कार्य में एक कार्य भी है, जिन बच्चों को तुमने जन्म दिया है उन बच्चों का उत्कर्ष करना, उनकी प्रोग्रेस करना, ये आपका काम है। यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, युवा लोग बैठे हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि ये 4 लोग जीवन में ऐसे हैं जिनकी बात मानने में हमेशा फायदा है। एक है माँ, एक है पिता, एक है गुरु और एक है भगवान। इनके आदेश में किंतु और परंतु जैसा शब्द नहीं होना चाहिए। माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा सम्मान दुनिया देगी, वो फूलेगा और फलेगा। माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा, और बच्चों का यह धर्म है। माता पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनय विचार करिए शुभ जाने। इनके आदेश का पालन बिना विचारे भी आप कर देंगे तो वह अपने आप में शुभ ही होगा, कल्याणकारी होगा। वो अमंगलिक नहीं हो सकता, वहाँ अमंगल नहीं हो सकता। वहाँ सर्व प्रकार से मंगल ही, वहाँ सर्व प्रकार से मंगल ही मंगल होगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। इधर बैठो, दोनों आके यहाँ बैठो। मोबाइल दिए, आइए 2 पंक्तियां भगवान महादेव को समर्पित करते हुए। एक दिन भजन गाया था, काफ़ी उसके लिए मैसेज आए थे। कौन सा था, शंकर जी का ध्यान से उतर रहा है, कथा के पहले या दूसरे दिन गाया था। शंकर जैसा कोई देवता नहीं, ऐसा कुछ है। हाँ, स्वर्ग दिमाग कुछ कमजोर सा हो रहा है, क्योंकि दाल चावल मिला नहीं है। 4 साल होने को आ रहे हैं। दाल चावल भी तो दिमाग की शक्ति बढ़ाता है, तो बात भूल जाते हैं। काफ़ी मैसेज आए हैं इस भजन के लिए। शंकर जैसा कोई देवता नहीं, मेरे मोबाइल में भी भेज दीजिए। स्वर दीजिए, दोनों हाथ उठाते हुए। भोलेनाथ कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह। लुटाते हैं तालियां बजाइए, बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह।
शिव ने हमारे वास्ते क्या क्या नहीं किया, शिव ने हमारे वास्ते क्या क्या नहीं किया। 100 बार शुक्रिया है, लाखों बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया है, लाखों बार शुक्रिया। शिव ने हमारे वास्ते क्या क्या नहीं किया, शिव ने हमारे वास्ते क्या क्या नहीं किया। 100 बार शुक्रिया है, लाखों बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया है, लाखों बार शुक्रिया। रखते ख्याल मेरा, रखते ख्याल मेरा औलाद की तरह, रखते ख्याल मेरा औलाद की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। राधे हर हर महादेव, जय हो। एहसान इनके लाखों हैं कितने मैं गिनाऊं, एहसान इनके लाखों हैं कितने मैं गिनाऊं। किस किस को बताऊं और क्या क्या मैं बताऊं, किस किस को बताऊं और क्या क्या मैं बताऊं। एहसान इनके लाखों हैं कितने मैं गिनाऊं, एहसान इनके लाखों हैं कितने मैं गिनाऊं। किस किस को बताऊं और क्या क्या मैं सुनाऊं, किस किस को बताऊं और क्या क्या मैं बताऊं। ये लाज मेरी समझे, ये लाज मेरी समझे अपने लाज की तरह, ये लाज मेरी समझे अपने लाज की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह। हो अब मांगने को हाथ ये उठते नहीं मेरे, अब मांगने को हाथ ये उठते नहीं मेरे। कहते हैं भक्त अब कोई चिंता नहीं मेरे, कहते हैं भक्त अब कोई चिंता नहीं मेरे। अब मांगने को हाथ ये उठते नहीं मेरे, अब मांगने को हाथ ये उठते नहीं मेरे। कहते हैं भक्त अब कोई चिंता नहीं मेरे, कहते हैं भक्त अब कोई चिंता नहीं मेरे। रहे संग ये हमेशा, रहे संग ये हमेशा सांस की तरह, रहे संग ये हमेशा मेरी सांस की तरह। लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात
भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात 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 की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात की तरह, कोई देवता नहीं है भोलेनाथ की तरह, कोई देवता नहीं भोलेनाथ की तरह, लुटाते हैं खजाना बरसात 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 की तरह। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पहले तो एक सुंदर सी सूचना ये है कि कल भगवान महादेव का विवाह महोत्सव है, कल भगवान शंकर का विवाह उत्सव है, तो टाइम नहीं हो तो भी आइए। संतन नारियल का भी कार्यक्रम है कल का, और बड़े जोरदारी के साथ में भगवान की बारात लेकर के आएंगे। सामने के चौराहे से, कौन सा चौराहा पड़ता है वहाँ से, भोलेनाथ की बारात, भूत प्रेत सब आएंगे भगवान शंकर के विवाह में। अमेरिका से भूत आएंगे, ताइवान से भूत आएंगे, शिकागो से आएंगे, जापान से भूत आएंगे। सब इतनी सुंदर बारात, सुंदर इसलिए है क्योंकि उसमें इंद्र का आना होगा, नारायण का आना होगा, विधाता ब्रह्मा का आना होगा। बारात सुंदर इसलिए होगी क्योंकि उसमें आप सबका भी तो आना होगा। कल भगवान की बारात में सब लोग पधारें, जिनकी बेटियां शादी के लायक हो रही हैं, विवाह के लायक हो रही हैं, घर भर नहीं मिल पा रहा है, जिनके बेटे विवाह के लायक हो रहे हैं और घर में बहू नहीं आ पा रही है, तो ऐसा संकल्प लेकर के कल की कथा आप सुन लें। बेटी अच्छे से घर और वर को प्राप्त हो, और घर में बिना लड़ाकू अच्छी सी बहू चल के आए, पुत्र बहू। कल की कथा बहुत आनंद देने वाली है। कल त्रयोदशी है, त्रयोदशी। ज़्यादातर ऐसे ज्योतिषियों ने आज प्रदोष मान लिया है, उसमें एक मैंने भी वीडियो डाल दी है, लेकिन तुलसीवन आश्रम में जो प्रदोष का जो अभिषेक होता है वो कल ही होगा, कल होगा कल, क्योंकि आज त्रयोदशी तो 7:15 बजे के बाद ही लग रही है, अभी तक तो द्वादशी ही चल रही है, और फिर कल रात्रि को 8:30 बजे तक तो त्रयोदशी है ही। तो कल पूरा का पूरा प्रदोष काल का समय पूजा के लिए बच ही रहा है। इसलिए आश्रम में जो प्रदोष का जो अभिषेक होता है, महारुद्राभिषेक होता है, जो आज नहीं कर पा रहे हैं वो कल कर लीजिए। आज भी आपने उपवास कर लिया है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो कल हम भगवान का विवाह त्रयोदशी में कर रहे हैं, कल त्रयोदशी है, तो कल त्रयोदशी में भगवान महादेव का विवाह होगा। तो कल आप शंकर जी के बारात में, कन्फर्म है भगवान का विवाह कल का ही है। रविवार के दिन गणेश जन्म है, गणेश जी का प्राकट्य रविवार के दिन होगा, और सोमवती अमावस्या पड़ रही है सोमवार को, और उस दिन 12 ज्योतिर्लिंग कथा है। सोमवार का दिन है, सोमवती अमावस्या है, और 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सोमवार के दिन है। अब आज से तो ये कथा उत्सवों में ही बिल्कुल बदल रही है। आज भगवान
कैलाशपति हो जाएंगे, सती माता प्रकट होगी, नवरात्रा का विधान, विधि, पूजा की विधि, नवरात्रा करने की महिमा, महात्म्य, ये सब बड़ी अद्भुत कथाएं हैं। तो आज से ऐसी कथाएं आरंभ हो रही हैं। शाम को थोड़े आप लेट हो जाते हैं, दूर दूर से आते हैं, और जो सहयोग कर लेते हैं, यहाँ थोड़ी लाइन लंबी सी हो जाती है, यहाँ तक आप आ नहीं पाते। तो आज ऐसी व्यवस्था की गई है, जो व्यासपीठ तक जो आना जरूरी नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि अब हमें देर हो रही है, तो आपकी चुनरी है, रुद्राक्ष है, प्रसाद है, दवाई है, आज वहीं कार्यालय में ही वो व्यवस्था कर दी है। तो वहाँ से ही आप प्रसाद ले करके आप जा सकते हैं। जिनके पास समय होगा वो यहाँ व्यासपीठ तक आ जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ठीक है। दूर से ऑटो टेम्पू करना पड़ता है, यहाँ टाइम ज़्यादा लगता है, दूर से आप आते हैं। उस सब में तो हाथ हमारे लगे ही है, सब तो पूजा रुद्राक्ष हमारे हाथों से ही हुई है। जो दवाई बन रही है उसमें भी फॉर्मूला हमारा ही है, भगवत कृपा से महात्मा भागवत के द्वारा जो सब तैयार की गई है, लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। कल दवाई रही नहीं थी, आज खूब पर्याप्त बन गई है, तो औषधि लेके ही जाना। आनंद की बात यह है कि इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। मैं एकदम स्वस्थ हूँ तो भी इसमें से मैं पुड़िया पाउडर लेता ही रहता हूँ, बिल्कुल जैसे एक उत्साह सा बना रहता है। तो ये तो ऐसी दवाई है कि आपको कोई भी बीमारी नहीं है तो भी इसको लेते रहोगे तो शरीर में फुर्तीलापन रहेगा, आलस नहीं रहेगा, प्रमाद नहीं रहेगा। तो ये इसके तो बड़े फायदे हैं इसके। बिल्कुल कोई भी बीमारी नहीं है तो भी एक आधा चम्मच चाय की तरह उसका काढ़ा बना करके उसको लेते रहिएगा। जो सहयोगी लोग बने हैं तो इसको छोड़ करके मन जाइएगा। कथाएं सुनाकर हम आपके अंदर के तंत्र को मजबूत करने में लगे हैं, और ये दवाइयाँ बांटकर आपके स्वास्थ्य को मजबूत करने में लगे, बस लगे हैं काम में। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तो वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। आइए कथा को मैं आगे के लिए बढ़ा रहा हूँ। इस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और पुत्र को घर से बाहर कर दिया। ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं। श्रत्ता तथा सदंतांतम प्राक्तनम सम विनत काचिद दशम समालोकम निर्यो दीक्षतांग। माँ एक दूसरी दिशा में चली गई और बेटा दूसरी दिशा में चला गया। बहुत परेशान था, भूखा था, बहुत दिन हो गए थे, उसने कुछ खाया नहीं। चिंताम बाप महेतिम क्वायामी करवाड़िकिम, रोने लगा, सोचने लगा कि अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। मैंने अपने माँ की बात नहीं मानी। मेरी माँ इतना ध्यान मेरे ऊपर देती थी, मैं क्या करूं। मेरी माता सूर्योदय के पहले ही मुझे मिष्टान दिया करती थी। माताएं जितना खिलाने पिलाने में ध्यान रखती हैं दूसरा कभी नहीं रख सकता। अब ध्यान करता है कि सूर्य बाद में निकलता था, सदा अभ्युदते भानु, पर सूर्य में मिष्ट भोजनम, सूर्य बाद में निकलता था, उससे पहले मेरी माँ मेरे लिए मिष्टान बना करके तैयार कर देती थी। उस माँ की बहनें बात मानी नहीं। अब किससे मैं मांगूं, मेरी माता तो यहाँ है नहीं। ब्रह्मा जी बोले नारद, इस प्रकार से अनेक प्रकार की बातें सोचता हुआ वो एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया। अतदीनम तरुर्मूले भानुरस्तांचलम गतः, श्लोक नंबर 8। तो सूर्य अस्तांचल की तरफ चले गए थे और भूखा था, कुछ खाने को उसको मिला नहीं। एतस्मिन् नैव समय कच्चिन महेश्वरः नरा, उसी समय पर कुछ लोग भगवान महादेव की पूजा के लिए उस रास्ते से निकले। वर्णन है कि शिवरात्रि वो उपस्थित है, उस दिन शिवरात्रि का दिन पड़ गया था। लोग भगवान महादेव के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे थे। उस दिन शिवरात्रि का व्रत करते हुए शिव भक्त नाना प्रकार के महादिव्य पदार्थ लेकर शिव पूजा की सामग्री लेते हुए और शंकर जी के मंदिर की तरफ जा रहे थे, और इसने उनको जाते हुए देख लिया। पकवान गंधमाग्राय, अन्न की गंध इसकी नाक तक आ गई। यज्ञ दत्तात्मजनो ध्वजा, यज्ञ दत्त का आत्मज यानी उसका पुत्र, पितृयुक्तो मातृना क्षुदिता सह तवन्नगात, माँ से विहीन, पिता से विहीन यह बालक उन लोगों के पीछे पीछे चल लिया, महादेव के मंदिर तक पहुंच गया। अब देखिए कथा कितनी विशेष है।
शिवरात्रि पड़ी थी, वह लोग 4 पहर की पूजा करने के लिए आए थे। मैंने बहुत बार कहा है कि मंदिर में पूजा होती है और आप मंदिर तक पहुंच नहीं पाते हैं, बाहर से आपने पूजा का दर्शन कर लिया तो भी उसका फल मिलता है, आपने ध्वजा का दर्शन कर लिया तो भी फल मिलता है, ध्वजा और गुम्मट के ऊपर लगे हुए कलशों का आपने दर्शन कर लिया है तो भी उसका फल मिलता है। एक बात और निवेदन करूंगा, मंदिर के कपाट का दर्शन कर लिया, किवाड़ का दर्शन कर लिया है तो भी उसके दर्शन का फल मिलता है। ये बहुत अद्भुत बात है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम मंदिर में जाते हैं तो किवाड़ बंद हो जाते हैं, कपाट बंद हो जाते हैं, तो ग्रंथ कहता है आप वहां तक पहुंच गए, तुम भगवान को नहीं देख पाए लेकिन भगवान ने आपको देख लिया है। आपने यदि इस मंदिर के कपाट का दर्शन, ध्वजा का दर्शन और कलश का दर्शन कर लिया है तो भी आपको मंदिर दर्शन का ही फल प्राप्त हुआ है। वहाँ पूजा हो रही है। बद्रीनाथ जाते हैं, बहुत लंबी लाइन होती है और अंदर तक लोग पहुँच नहीं पाते हैं, दूर से भी भगवान की पूजा हो रही है, उसका दर्शन कर लिया। आरती का भारी महत्व, आप मंदिर में पहुँच गए, आरती का समय हो रहा है, यदि आपके पास टाइम है तो मंदिर की आरती छोड़ करके मत जाइए, क्योंकि आरती का दर्शन करने से हमारी अलाय बलाएँ सगरी समाप्त हो जाती हैं। आरती की इतनी बड़ी महिमा है। आरती, मंदिर की आरती बड़ी विशेष होती है। तो यहाँ वर्णन किया गया है कि वह उन लोगों के पीछे पीछे चलता हुआ और वह मंदिर के पास तक पहुँच गया। वो लोग पूजा कर रहे थे, ये देहली पर बैठ करके गुड़ रिधि उस पूरी पूजा का दर्शन करता रहा। वहीं बैठा बैठा वह पूजा का दर्शन करता रहा। इन लोगों ने 4 पैर की पूजा करी और फल चढ़ाए, मिष्टान चढ़ाए, मिठाइयाँ चढ़ाई और सुबह के समय पर उनको नींद लग गई और वो लोग मंदिर में ही सो गए। अब ये तो भूख से बहुत ज़्यादा व्याकुल था, ये पाम दबाता हुआ और अंदर गया, दिया टिमटिमा रहा था तो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी। इसने अपना कपड़ा फाड़ दिया और दिए के ऊपर जैसे ही लगा तो उसमें से एकदम लौ प्रकट हुई। जैसी लौ प्रकाश रोशनी प्रकट हुआ तो उसको कुछ मिष्टान चढ़े हुए दिखाई दे गए। इसने दोनों हाथों से उस मिष्टान को भर लिया। चोर को तो पामी कहाँ होते हैं, और खाने पीने की चीज़ें लेकर के जैसे ही उसने भागने की कोशिश करी वहाँ से, ततः पकवान मादाय त्वरितम गच्छतो वही, जब वो भागने की कोशिश करता है तुरंत तो तस्य पाद तला आघात, उसी समय उसके पाम का स्पर्श आघात किसी सोते हुए व्यक्ति से हो गया और तत्काल वो व्यक्ति जागा और मंदिर में वो चिल्लाने लगा, पुरुषोत्तम को ब्रह्मोद्यता, सो रहा था, सोता हुआ जाग गया और बड़ी जोर से वह चिल्लाया और कहने लगा, कोप्यम कोप्यम त्वार अन्नो गृहताम गृहताम असौ। इस अंधियारी रात्रि में मंदिर में चोर आ गया है और वो बड़ी जोर से चिल्लाया, मंदिर में चोर है। और जैसे उसने कहा कि मंदिर में चोर है तो सब लोग उस मंदिर में सोने वाले जो लोग थे वो सब के सब खड़े हो गए और ये यज्ञदत्त दीक्षित का बेटा गुड़ निधि उनके हाथों आ गया। लोगों ने लाठियां उठाई और इसके पीठ के ऊपर इतनी जोर से बरसाई कि महादेव के मंदिर में ही इसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने पीट पीट करके इसको मार डाला, इसकी मौत हो गई। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि धरती पर एक बहुत बड़ा अपराधी, बहुत बड़ा पापी मरा है। यमराज कहने लगे कि उनको लेकर के तुम आओ। यम ने अपने गढ़ों को ये बात कही, उन्हें लेने के लिए जाइए। इधर भगवान शंकर जी अपने गढ़ों को बोले। भगवान महादेव ने कहा कि मेरी 4 पहर की पूजा का दर्शन करने वाला और मेरा प्रसाद पाने वाला और एक ऐसा ब्राह्मण का बालक मेरे मंदिर में मरा है, उसको सम्मान पूर्वक मेरे धाम लेकर के आइए। तो उधर से भगवान के शंकर के गढ़ चल पड़े हैं और इधर से वो यमराज के गढ़ पहुंच गए। तो यो यम के गढ़ थे वो थोड़ा पहले पहुंच गए, तो वो घसीट करके गुड़ निधि को लेकर के जाने लगे तो रास्ते में शंकर जी के गढ़ मिल गए। क्या बोले, मुंच तेनम दुजम्याम्याम गढ़म परम धार्मिक है। अरे यमराज के गढ़ो, इसको छोड़ दो, ये बड़ा धार्मिक है,
इतना धार्मिक है कि महादेव की पूजा का दर्शन करता हुआ मरा। दंड योग्यो न विप्रासौ दग्ध सर्वांग संचया, 24 नंबर का श्लोक है। ये दंड देने के लायक नहीं है, ये दंड से दूर है, इस ब्राह्मण को छोड़ दो, ये दंड योग्य नहीं है, क्योंकि इसके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। महादेव की 4 पैर की पूजा दर्शन करके और शिव नैवेद्य को अपने मुख में रख करके इसके जितने जो अपराध थे, पाप थे, वो सगरे समाप्त हो गए हैं। विप्रासौ दग्ध सर्वांग संचय, जितने पाप थे वो सगरे जल करके राख हो गए। शिव गढ़ों की बात सुनकर यम के दूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो भगवान के गढ़ों से बोले, क्या बोले? कुलाचारम प्रतियर्ष पित्रोर्वाक्य परांग मुखा। सुन लीजिए क्या बोले। यमगढ़ कहने लगे, यमराज के गढ़ कहने लगे कि इस ब्राह्मण ने कुलाचार का सदैव उल्लंघन किया, अपनी सदाचार को इसने छोड़ दिया, इसने कभी माता पिता की आज्ञा नहीं मानी, यह सत्य से हीन, पवित्रता से हीन, संध्या आदि कर्म इसने कभी किए नहीं, इसलिए ये यम फांसों में बंधने वाला है। और आखिर में यह हुआ कि यम और शंकर जी के गढ़ों में झगड़ा होने लगा। शंकर जी के गढ़ सूक्ष्म धर्म बताने लगे और वह कहने लगे, यमदूतों से कहने लगे कि सुनिए, हे गढ़ो, इस यज्ञदत्त के पुत्र गणेश जी ने जो जो पुण्य कर्म किए हैं उन्हें सावधानी से सुन लो। भगवान शंकर के गढ़ बोले, कहते हैं इसने शिवलिंग पर पड़ने वाली दीप छाया को दूर किया, अपना कपड़ा जला के, अपने वस्त्र के द्वारा बत्ती बनाकर रात्रि में दिया जलाकर इसने भगवान शंकर को प्रकाश किया। भोलेनाथ को आप दिया दिखा देते हैं, दिया जला देते हैं, इसने तो धोखे से कपड़ा जला के प्रकाश कर दिया। और जो प्रत्यक्ष रूप से जो भगवान को प्रकाश दिखाते हैं, लिखा है पतंती लिंग सरसी दीपक छाया निवारता स्वचलांग चालितो नेन दत्पा दीप दशाम निशी। बताते हैं कि ऐसा जीव दुनिया छोड़कर जब ऊपर जाता है तो देवता उसके रास्ते में दिए जला जला करके लेकर के आ जाते हैं। इसलिए दिए के प्रति, दीप के ऊपर बड़ा विश्वास रखिए। और कहने लगे इसका दूसरा पुण्य और भी सुन लीजिए। इसने शिव पूजा के बहाने शिव नाम ग्रहण करने वालों के मुख से शिव नाम का श्रवण किया। वहाँ कीर्तन चल रहा था, नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, तो उसको श्रवण करने से इसके पाप जल गए। 36 नंबर के श्लोक में ऐसा वर्णन किया गया है, कहा गया शिव नामानी प्रसंगादपि गृह्यताम। इसने वो शंकर जी के नाम को, शृण्वतः शिव नामानी, शंकर जी के नाम को इसने अपने कानों से सुना, इसलिए इसके पाप जल गए। शिव भक्तों के द्वारा की जाने वाली पूजा को उपवास करते हुए स्थित चित्त से इसने देखा। इसने उपवास किया था, इसने अन्न नहीं खाया था। तो क्वचित कालम माँ भगवान करसती शिवानुगत, तो इसने व्रत करके और उस पूजा का दर्शन किया, कुछ खाया नहीं, फिर पाप रहित होकर के है अब यह कलिंग देश का यह राजा बनेगा। अवश्य ही है ब्राह्मण कुमार शंकर जी का प्यारा भक्त बन गया है, ये तुम्हारे संग ले जाने के लायक नहीं है और तुम नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी तोड़ाई पढ़ाई कर देंगे। आखिर में इतना युद्ध हुआ। बताते हैं कि भगवान शंकर के गढ़ों ने खूब यमराज के दूतों की ठुकाई और पिटाई करी और वह गुड़ नदी को छोड़ छाड़ करके धर्मराज के पास में जाकर के पहुंच गए और धर्मराज से जाकर के शिकायत करी, कहा ऐसी ऐसी बात है, भारी मार पड़ी है, तुमने भेज दी, हम लेने के लिए गए तो शंकर के वहां पर गढ़ आ गए, उन्होंने बहुत ठोकाई पिटाई हमारी करी है। धर्मराज ने कहा तुमने गलती कर दी और आज मैं तुम्हें सूची पत्र बनाए देता हूँ, इन लोगों को लेने के लिए कभी भी मत जाना, उनके ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अब ये बात थोड़ी ध्यान से सुन लीजिएगा। यमराज के दरवाजे पर कौन कौन नहीं जाएंगे, ये धर्मराज ही स्वयं बता रहे हैं। सर्वे शृणुत मदवाक्यम सावधान तया गड़ा, श्लोक नंबर 43। धर्मराज ने कहा कि सावधान पूर्वक होकर मेरी बात को सुन लीजिएगा। तदैव प्रीत्याह कुर्ताः माँ आसन पुरः सनम, आसन पर बैठकर देवी देवताओं का यजन करने वाले जो लोग हैं, भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, उन्हें प्रणाम करके आ जाना, उन्हें यहाँ लेके आना मत। ये त्रिपुंड धरा लोके विभूत्या सत्यागढ़, जो माथे पर त्रिपुंड चंदन धारण करते हैं वो प्रणाम करने के लायक हैं, उनको यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। उद्वलन कराहा,
यही विभूत्या सत्या गढ़ा ते सर्वे परहर्तव्या नानितव्या कदाचन सब वेश तया लोके येन के नाप हेतुना ते सर्वे परहर्त्याया नानितव्या कदाचन। बड़ी सुंदर सुंदर बातों का वर्णन कर दिया गया है। कहा जिसने साधु का भेष बना लिया है, जिसने शिव भक्त का भेष बना लिया है, उन्हें प्रणाम करके आ जाना, उन्हें यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। ये रुद्राक्ष धरा लोके, जो रुद्राक्ष यहाँ से पुराण की कथा है इसलिए रुद्राक्ष शब्द लिखा है। यहाँ पर आप तुलसी भी जोड़ सकते हो, पद्म पुराण में तुलसी की बात कही गई है। जो गले में रुद्राक्ष और तुलसी धारण करते हैं ऐसे लोगों को यम के दूत प्रणाम करके चले जाते हैं, उनको स्पर्श तक नहीं कर पाते। गरुड़ पुराण में यहाँ तक लिखा है कि घर में तुलसी का होना इसलिए ज़रूरी है। घर में किसी वृद्ध की मृत्यु हुई है, उसको नीचे लिटा दिया और बगल में तुलसी का गरुआ रख दिया गया है, तुलसी का गमला रख दिया गया। उसकी छाया मरने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ गई। दरवाजे पर आए हुए, द्वार पर आए हुए यमराज के गढ़ लौट करके चले जाते हैं, उस घर में प्रवेश नहीं कर पाते। यह है तुलसी की बहुत बड़ी महिमा है, ये तुलसी का बहुत बड़ा मातम है। प्राण न निकले हों उससे पहले, सालग्राम का प्राण निकल जाएंगे फिर तो सूतक लग जाएगा ना। प्राण न निकले हों उससे पहले सालग्राम की बटुलिया, गरुड़ पुराण में लिखा है, सालग्राम भगवान की बटुलिया उस व्यक्ति मरणासन्न व्यक्ति के पास ला के रख दीजिएगा। 5-7 तुलसी की पत्ती गंगाजल में डालकर उसके मुख में डाल दीजिए। सिर के ऊपर तुलसी का गरुआ गमला रख दीजिए, उसकी परछाई मरने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़े तो इससे यमराज के दूत वहां आएंगे नहीं, यमराज के दूत चले जाएंगे और भगवान नारायण के पार्षदों का आगमन वहां होगा। जीव बड़े आदर और मान के साथ, आनंद के साथ में यात्रा करेगा। तो जिस माई बाप ने सब कुछ अपना दे दिया है आप बच्चों को, तो उनके मृत्यु काल में इतना तो जरूर कर देना। आपके गले में तुलसी है, रुद्राक्ष है, अपने वृद्धों को बोल रहा हूँ, अपने बच्चों को बोल के जाना, कहना बेटा रुपया पैसा मकान दुकान तो सब तुम्हारा हो ही गया है, हमारे गले में पड़े हुए रुद्राक्ष और तुलसी को मत उतारना, ये तो अंत तक शमशान घाट तक चिता में भी हमारे साथ ही जल जाए, उनको बिल्कुल भी उतारिएगा नहीं, बिल्कुल भी ना उतारें। तो धर्मराज बड़ी सुंदर सी ये बातें कहने लगे। जटा धारण करने वाले उन महापुरुषों को मत छेड़ना, उन्हें छोड़ देना, मेरे पास कदापि मत लाना। जो जीविका के निमित्त भले ही शिव वेश धारण किए हुए हैं उनको भी तुम छोड़ देना। जो दम अथवा छल से बिल्कुल परे हैं, छल कपट नहीं है, उनको भी मेरे यहाँ मत लाना। इस प्रकार से यमराज ने अपने दूतों को समझाया और ब्रह्मा जी कहने लगे कि शिव के पार्षदों ने उस ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ा लिया और उसे ले करके, और वो कहाँ पहुँचे, उसे लेकर के वो रुद्रलोक में भगवान शंकर के पास लेकर के पहुँच गए। बोली शंकर भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय।